हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कुछ इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में एक्चुअली आते हैं, और इसी वजह से हम बेसिकली स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में सम चेंजेस करके ही उसको यूज़ कर पाते हैं। बेसिकली इस तरह से डायरेक्ट हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल को फ्लो कंट्रोल मेथड्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सब इश्यूज़ आ जाते हैं। उन्हीं इश्यूज़ को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इशू के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इशू है डेटा पैकेट लॉस्ट का प्रॉब्लम। सपोज आप एक सेंडर हो और आपके पास कोई डेटा है जो आपको रिसीवर तक सक्सेसफुली पहुंचाना है। यहाँ आप सेंडर एस और ये रिसीवर आर। जब भी सेंडर के पास कोई डेटा होता है वो उसे रिसीवर तक पहुंचा देता है, सेंड कर देता है, और रिसीवर उस डेटा को रिसीव करके उसे प्रोसेस करके एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर के पास दैट ही हैज़ रिसीव्ड द पैकेट एंड इट इज़ सक्सेसफुली प्रोसेस द पैकेट। तो ये एक्नॉलेजमेंट पैकेट जैसे ही हमारे रिसीवर सेंडर के पास आता है, अब अगर इसके पास दूसरा पैकेट होगा तो ये डायरेक्ट रिसीवर को सेंड करेगा। तो सेंडर ने दूसरा पैकेट भेजा, बाई चांस ये जो डेटा पैकेट है ये रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं और ये बीच में ही कहीं लॉस्ट हो गया। बीच में किसी गड़बड़ी की वजह से, कनेक्शन फेलियर की वजह से सपोज पैकेट पहुंचा ही नहीं रिसीवर के पास। रिसीवर क्या सोच रहा है? रिसीवर सोच रहा है कि सेंडर ने कोई डेटा भेजा ही नहीं। और यहाँ सेंडर क्या सोच रहा है? सेंडर ये सोच रहा है कि रिसीवर के पास अभी टाइम नहीं है उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए। जब वो प्रोसेस कर लेगा डेटा तो हमें एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो दोनों ही एक तरीके के डेडलॉक में हैं। दोनों ही ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। सेंडर सोच रहा है कि रिसीवर के पास अभी टाइम नहीं है प्रोसेस करने का, जब वो प्रोसेस कर लेगा तो मुझे एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। और रिसीवर क्या सोच रहा है? रिसीवर ये सोच रहा है कि डेटा उसके पास सेंडर ने भेजा ही नहीं। तो इस सब से बचने के लिए सेंडर ने क्या किया? अब हमें इसमें क्या, इन सब से बचने के लिए हमें सेंडर के पास एक टाइम आउट टाइमर चलाना पड़ता है। ओके, हमने एक टाइम आउट टाइमर चलाया, टाइम आउट टाइमर। अगर इस टाइम आउट टाइमर के अंदर रिसीवर से इसको सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा तो रिसीवर सेंडर समझ जाएगा कि पैकेट जो है वो लॉस्ट हो गया है और ये दूसरा पैकेट सेम पैकेट को दोबारा भेजेगा। अब रिसीवर ने जैसे ही ये पैकेट रिसीव किया तो ये सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट भेज देगा दैट ही हैज़ रिसीव द पैकेट। तो अभी तक हम सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते थे, मगर जब हमने स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में टाइम आउट टाइमर को भी ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? स्टॉप एंड वेट ARQ, स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो ये टाइम आउट होते ही पैकेट को दोबारा से सेंड कर देगा, क्योंकि इसको लगेगा कि पैकेट बीच में कहीं लॉस्ट हो गया है, क्योंकि इस टाइम आउट के अंदर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ। तो इसी को ही डेटा पैकेट लॉस्ट प्रॉब्लम कहते हैं। अगर डेटा पैकेट लॉस्ट हो गया तो क्या होगा? तो इसका सोल्यूशन क्या है? टाइम आउट टाइमर। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है इसमें? दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि सपोज आप हैं सेंडर और एक है रिसीवर। तो सेंडर ने डेटा भेजा। अब यहाँ पे जैसे ही डेटा सेंड हो गया, अब यहाँ पर टाइम आउट टाइमर चलेगा। इस टाइम आउट टाइमर के अंदर ही पैकेट का एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड होना चाहिए। इसके अंदर अगर पैकेट का एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ सेंडर के पास, तो सेंडर सोचेगा कि शायद पैकेट रिसीव्ड नहीं हुआ है, इसलिए वो दोबारा से पैकेट भेजेगा। मगर रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजा, मगर ये कहीं बीच में ही लॉस्ट हो गया, सेंडर तक पहुंचा ही नहीं। तो जब तक सेंडर के पास अगर पैकेट नहीं पहुंचा तो सेंडर टाइम आउट टाइमर के बाद ये एक दूसरा पैकेट भेज देगा। सेम यही पैकेट भेज देगा, क्योंकि इसको लगेगा कि पैकेट तो लॉस्ट हो गया, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट आया ही नहीं इसके पास। तो ये सेम पैकेट दोबारा भेज देगा। अब यहाँ पर रिसीवर क्या सोचेगा कि यहाँ पर रिसीवर ये सोचेगा कि यहाँ तो दूसरा पैकेट आया है। रिसीवर को लगेगा कि एक्नॉलेजमेंट तो रिसीव हो गया है,
सेंडर ने दूसरा पैकेट भेजा है, मगर ये दूसरा पैकेट नहीं है, ये वही पहला पैकेट है जो सेंडर ने पहले भेजा था, क्योंकि इसको ये लग रहा है कि पैकेट लॉस्ट हो गया है क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो पहुंचा ही नहीं। और रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर इस पैकेट को रिसीव करेगा और एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डुप्लीकेट पैकेट रिसीव हुआ है। तो यहाँ डुप्लीकेट पैकेट की प्रॉब्लम आती है जब हमारा एक्नॉलेजमेंट ही लॉस्ट हो जाता है, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं पहुँचता है, तो यहाँ डुप्लीकेट पैकेट की प्रॉब्लम आती है। तो इस डुप्लीकेट पैकेट से बचने के लिए हमने क्या किया, हर पैकेट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसको नंबरिंग कर दी। तो उसमें सीक्वेंस नंबर ऐड कर दिया। तो अब स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में सबसे पहले हमने टाइम आउट ऐड किया। अब उस टाइम आउट के बाद हमने सीक्वेंस नंबर भी ऐड कर दिया टू डेटा पैकेट। तो डेटा पैकेट के जैसे ही हमने सीक्वेंस नंबर ऐड किया तो यहाँ पर D1 हो जाएगा, क्योंकि पहला D1 पैकेट इसने भेजा, रिसीवर ने रिसीव किया पैकेट, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, मगर वो एक्नॉलेजमेंट टाइम आउट टाइमर के अंदर नहीं आया। टाइम आउट टाइमर के अंदर नहीं आया तो सेंडर ने सोचा कि शायद पैकेट लॉस्ट हो गया है क्योंकि उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। तो सेंडर ने टाइम आउट टाइमर के ख़त्म होते ही दूसरा पैकेट, सेम वही पैकेट भेजा, क्योंकि सेंडर को लग रहा है कि पैकेट लॉस्ट हो गया है। अब अगर रिसीवर के पास सेम वही पैकेट आएगा, क्योंकि D1 तो उसने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है, अब D1 दोबारा आएगा तो इस D1 पैकेट को सेंडर डिस्कार्ड कर देगा और ये समझ जाएगा कि शायद उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ था, इसीलिए उसने दोबारा से ही सेम पैकेट भेजा है। तो वो अब एक्नॉलेजमेंट भेज देगा पैकेट को और इस पैकेट को इजीली डिस्कार्ड कर देगा। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में हमने क्या देखा कि एक्नॉलेजमेंट जब लॉस्ट हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में पहले तो टाइम आउट ऐड किया था, अब क्या ऐड किया, सीक्वेंस नंबर टू द डेटा पैकेट। तो ये चीज़ हमको ऐड करनी पड़ी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में। अब क्या प्रॉब्लम आता है, डिलेड एक्नॉलेजमेंट का। डिले एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि सपोज आप हैं सेंडर और ये है रिसीवर, यहाँ सेंडर यहाँ रिसीवर, ओके। सेंडर ने एक डेटा भेजा विद D1, पहला पैकेट भेजा इसने। अब यहाँ टाइम आउट टाइमर शुरू होगा। अब इसी टाइम आउट टाइमर के अंदर ही आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव करना है। इसने टाइम पैकेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट तो भेजा, रिसीवर ने पैकेट रिसीव किया और एक्नॉलेजमेंट पैकेट तो भेजा, मगर ये पैकेट यहाँ पहुँचा नहीं, ये पैकेट लॉस्ट नहीं हुआ है, ये डिले हो गया है, यहाँ डिले हुआ है। ये टाइम आउट के अंदर नहीं आया, ये पैकेट जो एक्नॉलेजमेंट पैकेट है यहाँ पर वो टाइम आउट के अंदर नहीं आया। तो जैसे ही टाइम आउट ख़त्म होगा तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर सेम पैकेट को दोबारा भेजेगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये पैकेट लॉस्ट हो गया है। मगर यहाँ पर नंबरिंग की वजह से ये समझ जाएगा कि ये D1 जो है ये डुप्लीकेट पैकेट है और ये इसको लॉस्ट कर देगा, ये डिस्कार्ड कर देगा ये पैकेट को, और उसके बाद ये फिर से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अब यहाँ पर इसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया, तो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा सेंडर क्या करेगा, दूसरे पैकेट को भेजेगा, पैकेट नंबर D2। अब जैसे ही पैकेट नंबर D2 को भेजेगा यहाँ टाइम आउट टाइमर शुरू हो जाएगा, और टाइम आउट टाइमर शुरू होने के बाद इसी टाइम आउट टाइमर के अंदर ही इस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट यहाँ रिसीव होना है। मगर अगर ये पैकेट, ये जो एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर वहीं पहुँचा था वो एक्नॉलेजमेंट यहाँ पहुँचता है, ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ पहुँचता है और ये पैकेट भी लॉस्ट हो जाता है बीच में, ये पैकेट लॉस्ट हो जाता है और इस टाइम आउट टाइमर के अंदर ये वाला एक्नॉलेजमेंट यहाँ पहुँच जाता है। तो जो सेंडर है उसको क्या लगेगा कि पैकेट D2 जो है वो सक्सेसफुली रिसीवर के पास प्रोसेस्ड हो चुका है और उसका एक्नॉलेजमेंट भी आ गया। तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ये पैकेट नंबर D3 को सेंड कर देगा। तो यहाँ पर पैकेट मिसिंग हो गया, यहाँ पर ये पैकेट मिस हो गया, ओके। तो ये पैकेट जो है यहाँ पर ये मिस हो गया, इसी को हम कहते हैं पैकेट मिसिंग प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया कि सीक्वेंस नंबर हमने एक्नॉलेजमेंट में भी ऐड करना शुरू किया। तो सबसे क्या किया,
हमने यहाँ पर क्या किया कि जब हमें कोई भी पैकेट रिसीव होता है, D1 रिसीव हुआ, तो अब हम क्या करेंगे कि एक्नॉलेजमेंट की सिर्फ प्लेन एक्नॉलेजमेंट, प्योर एक्नॉलेजमेंट की जगह हम एक्नॉलेजमेंट को एक सीक्वेंस नंबर के साथ भेजेंगे, और वो सीक्वेंस नंबर होगा, फॉर एग्जांपल D1 है तो उसके लिए हम यहाँ पर भेजेंगे A2। A2 क्यों भेजेंगे? क्योंकि ये कहेंगे, ये A2 ये डिफाइन करता है कि पैकेट नंबर D1 हमें रिसीव हो गया है, अब हमें पैकेट नंबर 2 भेजिए। अगर आपके पास कोई पैकेट नंबर 2 है तो वो हमें भेजिए। तो वो कैसे देखेंगे, हम इसको अगले एग्जांपल में देखते हैं कि सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट में सीक्वेंस नंबर ऐड करने से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमने क्या किया कि सेंडर के पास कोई डेटा है, ये आपका रिसीवर है, ये सेंडर, ये रिसीवर। सेंडर के पास अभी कोई डेटा है, उसने डेटा भेजा विथ सीक्वेंस नंबर D1। अब ये क्या करेगा, रिसीवर जब पैकेट रिसीव करेगा तो ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा A2। A2 क्यों भेजेगा? कहेगा कि हमें D1 जो है वो रिसीव्ड हो चुका है, अब हमें पैकेट नंबर 2 चाहिए। मगर ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये किसी वजह से डिले हो गया, तो डिले हो जाने की वजह से हमारा जो टाइम आउट टाइमर है वो तो स्टार्ट हो गया पैकेट को सेंड करते ही। अब अगर इस टाइम आउट टाइमर के अंदर पैकेट हमें रिसीव नहीं होगा तो हम सेम पैकेट दोबारा भेजेंगे, क्योंकि हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ है और हमने ये सोचा कि शायद पैकेट जो D1 है वो हो गया है लॉस्ट, तो हम सेम पैकेट को दोबारा भेजेंगे। मगर यहाँ पर सीक्वेंस नंबर की वजह से रिसीवर समझ जाएगा कि ये जो D1 पैकेट यहाँ रिसीव हो रहा है वो तो हमें पहले ही रिसीव हो चुका है, इसलिए ये है डुप्लीकेट पैकेट, तो इसको वो कर देगा डिस्कार्ड, क्योंकि ये है डुप्लीकेट पैकेट। ओके, डिस्कार्ड करते ही ये समझ जाएगा कि शायद उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ है, इसी वजह से उसने टाइम आउट ख़त्म होते ही दूसरी बार ये पैकेट भेजा। तो वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट A2 हमें भेजेगा। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट A2 हमें रिसीव होगा, A2 हमें रिसीव होगा, यहाँ हम पैकेट D2 को सेंड कर देंगे, पैकेट D2 को सेंड कर देंगे। अब यहाँ पर टाइम आउट शुरू होगा फॉर D2, यहाँ टाइम आउट शुरू होगा कि D2, इस टाइम आउट के अंदर ही हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव होना है। मगर यहाँ पर ये पैकेट जो है वो लॉस्ट हो जाता है, D2 ही लॉस्ट हो जाता है और हमें ये एक्नॉलेजमेंट मिलता है यहाँ पर। तो हमको ये एक्नॉलेजमेंट देखते ही क्या समझ में आएगा, फॉर D2, पैकेट नंबर D2 के लिए एक्नॉलेजमेंट क्या रिसीव होना चाहिए था, A3। क्यों? क्योंकि अगर D2 रिसीव हो जाता तो रिसीवर को थर्ड पैकेट चाहिए, तो थर्ड पैकेट के लिए वो A3 भेजेगा, A2 नहीं भेजेगा। तो इसका मतलब यह है कि A2 जो है वो डिलेड एक्नॉलेजमेंट है, जो कहीं पहले मिस हो गया था वो हमें अब थोड़ी देर के बाद रिसीव हुआ है। तो सेंडर समझ जाएगा कि शायद D2 जो है वो कहीं लॉस्ट हो गया बीच में ही, इसी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है और हमें A2 मिला है, क्योंकि मिलना चाहिए था A3 और मिल क्या रहा है A2। तो वो समझ जाएगा कि पैकेट लॉस्ट हो गया है और वो हमें दोबारा से D2 को भेज देगा। यहाँ D2 रिसीव होगा और D2 को रिसीव होते ही ये हमें A3 एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, जो हमें सेंडर के पास रिसीव हो जाएगा। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या ऐड कर दिया स्टॉप एंड वेट में। स्टॉप एंड वेट में हमने सबसे पहले तो टाइम आउट टाइमर ऐड किया, जिससे हमें पैकेट लॉस्ट प्रॉब्लम से छुटकारा मिला। फिर उसमें हमने सीक्वेंस नंबर ऐड किया टू डेटा पैकेट, हमने सीक्वेंस नंबर डेटा पैकेट में ऐड किया। उसके बाद हमने ऐड किया है सीक्वेंस नंबर टू एक्नॉलेजमेंट पैकेट में भी हमने सीक्वेंस नंबर ऐड कर दिया। ओके, तो ये तीन चेंजेस हमें करने पड़ा, टाइम आउट टाइमर ऐड करना पड़ा, सीक्वेंस नंबर ऐड करना पड़ा और सीक्वेंस नंबर डेटा पैकेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट और डेटा पैकेट दोनों में हमें ऐड करना पड़ा। तो ये बेसिक इश्यूज थे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में, जिसकी वजह से हम इनको यूज़ नहीं कर पाते थे, हमें कुछ चेंजेस करने पड़े स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में, तो जाके ये थोड़ा रिफाइन प्रोटोकॉल बन पाया है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे के प्रोटोकॉल्स के बारे में धीरे धीरे जानेंगे। एक और इशू आता है जब पैकेट लॉस्ट हो जाता है, तो टोटल गेट में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि अगर आपके थर्ड पैकेट हर
एवरी थर्ड पैकेट लॉस्ट हो जाता है। हर थर्ड पैकेट अगर लॉस्ट हुआ, या हर फोर्थ पैकेट लॉस्ट हुआ, या हर फिफ्थ पैकेट लॉस्ट हुआ, तो हमें अगर पर्टिकुलर 100 पैकेट भेजने हैं तो टोटल हमें कितने पैकेट भेजने पड़ेंगे पैकेट लॉस्ट होने के बाद, क्योंकि जो पैकेट लॉस्ट हो जाता है उसको हमें दोबारा रीट्रांसमिट करना पड़ता है। तो हमें ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन कुछ आते हैं। कुछ क्वेश्चन हमें ऐसा आएगा कि एरर प्रोबेबिलिटी दी रहेगी कि चैनल की एरर प्रोबेबिलिटी इतनी है। एरर प्रोबेबिलिटी का मतलब चैनल में कुछ एरर है जिसकी वजह से हमें इतने पैकेट लॉस्ट हो जा रहे हैं। तो टोटल एट द लास्ट हम अगर इतने हंड्रेड्स ऑफ पैकेट भेज रहे हैं तो रिसीवर के पास हमें टोटल कितने पैकेट भेजने पड़ेंगे, क्योंकि जो पैकेट लॉस्ट हो जाता है उसे हमको दोबारा से रीट्रांसमिट करना पड़ता है। तो 100 पैकेट अगर भेज रहे हैं और कुछ पैकेट लॉस्ट हो जा रहे हैं तो टोटल रीट्रांसमिट 100 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो पैकेट लॉस्ट हो जाएंगे उनको हमें दोबारा से भेजना पड़ेगा। तो आगे की वीडियो में हम उसको देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस सीरीज़ में तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसे पूरा रिजॉल्व करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।